वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एपीआई से कोई भी डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं रेट्रोफिट के हेल्प से और उसे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है। उसके बाद फाइल पर क्लिक करना होगा, देन न्यू पे क्लिक करना होगा, देन न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का एक नेम दे देते हैं। तो मैं इसको दे देती हूँ ट्राई रेट्रोफिट। ओके, और यहाँ से देख लेना कि आपका जो लैंग्वेज है वो जावा ही सिलेक्टेड हो और यहाँ से आपको सिंपली फिनिश कर देना है। ये अपना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मैं क्लोज कर लेती हूँ और ये जो हमारा नया प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो अभी क्रिएट हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको आज का हमारा जो एपीआई हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा एपीआई रहेगा। ये एपीआई मैंने गूगल से लिया है, जेसन प्लेस होल्डर ने ये एपीआई प्रोवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डेटा को एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपने एप्लीकेशन में डिस्प्ले कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो डेटा है देखिए यहाँ पे ये जेसन फॉर्मेट में है और ये फॉर्मेट वैलिड है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जेसन लिंक करके एक वेबसाइट आएगा, तो इस पर उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है और यहाँ पे जितने भी आपके डेटा है इसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और यहाँ से यहाँ इसे जेसन लिंक में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए वैलिडेट जेसन का एक बटन है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो वो चेक करके बताएगा कि ये जो डेटा है वो एक वैलिड जेसन है, मतलब आप अगर इसका यूज़ कहीं पे भी करोगे तो कोई भी इशू ये वाले एपीआई में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो बहुत समय ऐसे होता है कि हम कोई भी एपीआई को टेस्टिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं पर वो एपीआई जो होता है वो वैलिड जेसन नहीं होती है, जिसकी वजह से हम पूरा कोड तो सही करेंगे पर उसका आउटपुट नहीं आता। इसके लिए ये स्टेप ज़रूरी होता है अगर आप वैलिडेट करना चाहो तो आपके एपीआई को। तो यहाँ पर हमने अपने एपीआई को वैलिडेट कर लिया है और वो एक बरोबर एपीआई है। तो अभी हम सिंपली अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए ग्रेडल स्क्रिप्ट का जो ऑप्शन है इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर देखिए जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ना बिल्ड डॉट ग्रेडल, आपको सिंपली इसमें डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। डिपेंडेंसीज के सेक्शन में आपको ये 3 डिपेंडेंसी को पेस्ट कर देना है। ये डिपेंडेंसी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये 3 डिपेंडेंसी को ऐड कर दिया है। ये तीनों डिपेंडेंसी एक्चुअली रेट्रोफिट का है। तो रेट्रोफिट में जो सबसे पहले बात तो हमारा जो एपीआई होता है उसे हमें जेसन में कन्वर्ट करना होता है, जेसन एनकोड डिकोड करता है। तो रेट्रोफिट के लिए हमने ये 3 डिपेंडेंसी यूज़ करे हैं, एक तो है जेसन कन्वर्टर और एक 2 है रेट्रोफिट के। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया है। अभी हम यहाँ पे सिंपली सिंक नाउ के बटन पर क्लिक कर देंगे। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक वो बिल्ड हो रहा है, तब तक सिंक हो रहा है तब तक। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सिंक था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी सिंपली हमें मेन एक्टिविटी में जाना होगा। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम अपने एपीआई का यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। ये जो एपीआई है इसका यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आके इसे एक स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली पब्लिक स्ट्रिंग और इसका नाम दे देती हूँ एपीआई वेरिएबल नेम और यहाँ पर आपके एपीआई का यूआरएल होगा उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एपीआई है इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे। तो ये जो स्लैश फोटोज करके है ना वो हमारे एंड पॉइंट्स है। तो मैं क्या करती हूँ, ये हमारे एंड पॉइंट को सिंपली यहाँ से कट कर देती हूँ। इसके यूज़ के बारे में मैं आगे जाके आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि अभी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा एक बेस यूआरएल है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग में अपने बेस यूआरएल को स्टोर कर दिया है। अभी सबसे पहले तो हमें रेट्रोफिट बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा रेट्रोफिट
फिर यहाँ पे वेरिएबल नेम दे देते रेट्रोफिट इज इक्वल्स टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर देंगे डॉट, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल में ये जो एपीआई है ना उसे पास कर देंगे जो अभी ऊपर हमने दिया था वो, और उसके बाद हम ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली करना क्या होगा, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट कर लेना है, और लास्ट में सिंपली हम लोग को डॉट बिल्ड कर देंगे इसको। ओके, रेट्रोफिट बिल्डर क्लास तो बना लिया, उसका ऑब्जेक्ट भी बना लिया है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी इसे बताना भी तो होगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है। उसके लिए हमें एक एपीआई का इंटरफेस बनाना होगा। तो इंटरफेस बनाने के लिए सिंपली आपको जावा के जो फोल्डर होते हैं उस पर राइट क्लिक करना होगा, देन न्यू पर क्लिक करना होगा, देन जावा क्लास पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं एपीआई इंटरफेस नाम दे देती हूँ, और यहाँ से देखिए इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एपीआई इंटरफेस है वो बन चुका है। तो अभी हमें देखना होगा सबसे पहले ये जो डेटा है वो गेट फॉर्मेट में, हम इसे गेट करेंगे अपने एप्लीकेशन में ना। तो हमें सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा @get, और इसके अंदर हम क्या गेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो देखिए ये एपीआई में से ये जो है वो हमारा बेस यूआरएल है, और ये जो है वो एंड पॉइंट है। तो ऐसे तो बहुत सारे एपीआई होते हैं पर उसके रिक्वेस्ट अलग अलग होते हैं। तो हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, हम एंड पॉइंट के थ्रू इसका रिक्वेस्ट करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे एंड पॉइंट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और गेट में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और ये जो डेटा है वो एक लिस्ट फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, लिस्ट, और इसके लिए हमें एक मॉडल क्लास भी बनाना होगा क्योंकि ये सारे डेटा को हमें पहले एक मॉडल क्लास में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए ये सारे पैरामीटर्स के जो नेम है ना सेम वैसे ही नेम वहाँ पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए एल्बम आईडी, टाइटल यूआरएल, थंबनेल यूआरएल, इसका हमें एक मॉडल क्लास बनाना होगा। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए हमें सिंपली करना क्या होता है, हम अपने जावा के जो फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमें जावा क्लास सिलेक्ट कर लेना है, और मैं इसका नाम दे देती हूँ मॉडल, और एंटर कर देना है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। एल्बम आईडी, टाइटल यूआरएल और थंबनेल यूआरएल। आप ध्यान दीजिएगा कि ये स्पेलिंग परफेक्ट ही हो क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपसे। ओके, तो यहाँ पर मैं इंट आईडी दे देती हूँ, देन नेक्स्ट इज इंट एल्बम आईडी, फिर स्ट्रिंग टाइटल, और नेक्स्ट वाला क्या था, स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग थंबनेल यूआरएल। ओके, यहाँ पर हमने अपने सारे पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर दिए हैं। अभी हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सिंपली करना क्या होगा, ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर का जो पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर एंटर कर देना है, और यहाँ से इसे कंट्रोल ले करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो बन चुका है। अभी हमें इसका गेटर और सेटर भी बनाना है, तो इसके लिए भी हमें करना क्या होगा, ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से गेटर सेटर को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, और यहाँ से भी कंट्रोल ए करके ओके कर देना है। तो यहाँ पर हमारा गेटर सेटर भी ऐड हो चुका है, और यहाँ पर हमारा मॉडल क्लास है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम अपनी एपीआई इंटरफेस में जाएंगे, लिस्ट में क्या पास करेंगे, हमारे एपीआई का जो मॉडल क्लास हमने बनाया है वो। तो यहाँ पर मैं सिंपली मॉडल क्लास जो हमने, देखिए ध्यान दीजिएगा मॉडल क्लास जो आपने बनाया हो वही हो। ओके, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी आएंगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाके आपको एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर ऐसे कुछ एरर आए तो आपको सिंपली इसे ऑल्ट एंटर कर देना है। ओके, तो अपने आप ऐड हो जाएगी। तो अभी हमने किया क्या, अभी ये जो हमारा एपीआई था, ये एपीआई को हमने कहा कि अगर ये एपीआई में कोई भी फोटोज़ का रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे ये लिस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने लिस्ट दे दिया। अभी लिस्ट मिलने के बाद ये मेथड उसे देंगे, जब भी कोई ये फोटोज़ का रिक्वेस्ट करेगा तो उसे ये गेट डेटा का जो मेथड है वो उसे रिटर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एपीआई इंटरफेस तो बन गया है। चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं।
तो अभी हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा retrofit डॉट क्रिएट और यहाँ पे हमें सिंपली करना होगा API इंटरफेस डॉट क्लास। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने रेट्रोफिट को बिल्ड कर लिया है। इसे और थोड़ा क्लियर बनाने के लिए हम एक और नया क्लास बना लेते हैं। क्लास बनाने के लिए सिंपली आपको फोल्डर पर क्लिक करना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा, देन जावा क्लास। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देती हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने रेट्रोफिट इंस्टेंस का क्लास तो बना लिया है, तो अभी हमें इसका एक इंस्टेंस बनाना होगा। उसके लिए मैं रेट्रोफिट इंस्टेंट और यहाँ पे लिख देती हूँ रेट्रोफिट इंस्टेंट। तो अभी कोई भी एक क्लास को कॉल करेगा तो उसके इंस्टेंस में को कॉल करेगा, तो यहाँ पे हम इसे एक मेथड देंगे। तो वो मेथड क्या होगा, वो मेथड बना लेते हैं पब्लिक रेट्रोफिट इंस्टेंस और यहाँ पे हम नाम देते हैं गेट इंस्टेंस मेथड का नेम, और इसे यहाँ पे गेट इंस्टेंस और यहाँ पे ब्लैंक पैरेंथेसिस और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बना लिया गेट इंस्टेंस का। अभी इसके अंदर हम कंडीशंस डालेंगे। इफ रेट्रोफिट इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, मतलब ये अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो रेट्रोफिट इंस्टेंस के अंदर हम इक्वल टू न्यू, ये जो हमारा रेट्रोफिट इंस्टेंस है उसे पास कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम क्या रिटर्न करा देंगे, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे हमारा जो ये रेट्रोफिट इंस्टेंस है ना, जो हमने बनाए थे उसे हम रिटर्न करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने अपना इंस्टेंस बना लिया है रेट्रोफिट इंस्टेंस, और जब भी ये क्लास कॉल होगी तो उसे ये इंस्टेंस के थ्रू ये मेथड हम देंगे। ओके, उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, रेट्रोफिट इंस्टेंस फिर ऐसे कर्ली ब्रेसेस, ये एक्चुअली ये लाइन के नीचे लिख देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। और ये जो हम लोग ने कंस्ट्रक्टर बनाया इसके अंदर हम सिंपली मेन एक्टिविटी में जो हमने ये रेट्रोफिट को बिल्ड किया था ना, इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसे रेट्रोफिट इंस्टेंस में जाके कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एरर थ्रो करेगा। ये एरर क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने मेन एक्टिविटी में ये स्ट्रिंग को स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए एक लाइन नीचे डिस्प्ले होगा एरर के नीचे, तो आपको सिंपली ऑल्ट एंटर कर देना है, तब वो एरर चली जाएगी। और एक और बात ध्यान दीजिए, हमें ये मेथड को भी स्टैटिक डिक्लेयर करना होगा। ओके, ताकि आगे जाके आपको इश्यू ना होगी। और यहाँ पर हम अपने API इंटरफेस को भी डिक्लेयर कर देते हैं अपने रेट्रोफिट इंस्टेंस में। तो हमें सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं API इंटरफेस, इसका एक वेरिएबल नेम दे देते हैं API इंटरफेस, और यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली API इंटरफेस इक्वल्स टू रेट्रोफिट। ओके, तो यहाँ पर हमारे रेट्रोफिट का सभी काम हो गया है। हमने रेट्रोफिट इंस्टेंस के अंदर सभी चीज़ को इनिशियलाइज कर दिए हैं, सभी चीज़ लिख दिया है। अभी सिंपली हमें अपने मेन एक्टिविटी में जाना है। ये वाला चाहिए तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। ओके, अभी हमें यहाँ पे करना क्या होगा, अभी हम यहाँ पे वो मेथड को कॉल करेंगे। कौन से मेथड, जो हमने API इंटरफेस के अंदर गेट डेटा का मेथड था ना, वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट गेट इंस्टेंस और यहाँ पे डॉट API इंटरफेस डॉट गेट डेटा। तो यहाँ पर देखिए हम अपने API इंटरफेस के अंदर वापस जाएंगे और अभी हम ये मेथड को कॉल कर रहे हैं। ये मेथड लिस्ट के अंदर है, तो इसके कॉल करने के लिए एक और मेथड है। तो हमें सिंपली यहाँ पे अपने कॉल, जो रेट्रोफिट का कॉल मेथड है, उसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम रेट्रोफिट का कॉल मेथड को ऐड कर लेते हैं। ओके, जैसे ही ऐड करोगे उसके बाद यहाँ पे हमें डॉट NQ लिखना है और यहाँ पे लिखना है न्यू कॉल बैक और एंटर कर देना है। ये ऑटोमेटिकली वो लिस्ट को कॉल कर देगा। जो भी फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। उसके बाद ये अपने आप ही वो मेथड्स को अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर का मेथड जो है वो ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पे लॉग ई कर लेते हैं, log.e
करके इसके जो मैसेज प्रिंट कराने हैं वो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने किया क्या। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉग ईट और यहाँ पे क्या पास करेंगे एपीआई टैग में, क्योंकि हम इसके थ्रू पूरे डेटा में हम सर्च करेंगे कि हमें डेटा जो है वो आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन फेलियर और यहाँ पे इसके बाहर .t.get लोकलाइज मैसेज, अगर कोई एरर आता है तो। ओके, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी लॉग ई करके प्रिंट कराते हैं, देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। लॉग ई, यहाँ पे भी क्वेरी होगा एपीआई और इसके बाद हम एक और ये मैसेज प्रिंट कराएंगे ऑन रिस्पॉन्स और इसके बाद प्लस रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। ओके, और यहाँ से मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपको यहाँ पे सिंपली परमिशन देना है इंटरनेट परमिशन का। तो यहाँ पे यूजेस परमिशन करके एक आएगा, उसे एंटर कर देना है, देन इंटरनेट सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से इसे एंड क्लोज कर देना है। ये जो एंड पॉइंट होते हैं इसे लगाना मत भूलिएगा। देखिएगा आप इंटरनेट परमिशन मैनिफेस्ट फाइल में ही जाके दो, अगर नहीं दोगे तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि इशू आ रहा है उसे कैसे रिसॉल्व करें करके। ओके, तो एक चीज़ ध्यान देना कि आप मैनिफेस्ट फाइल के अंदर अपना इंटरनेट का परमिशन ज़रूर डालना। तो यहाँ पर देखिए मैंने किया क्या है, अपने जो कॉल बैक का जो मेथड था ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलियर में, उसमें मैंने लॉग ई प्रिंट करा दिया है। टैग मतलब ये एपीआई कीवर्ड के थ्रू हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो आ रहा है कि नहीं, डिस्प्ले फेच होके आ रहा है कि नहीं हमारे एप्लीकेशन में। तो चलिए हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए सिंपली आपको रन के बटन पर क्लिक करना होगा। हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं जब तक ये रन हो रहा है तब तक। और यहाँ पर देखिए लॉग कैट को ओपन करके रखिएगा। ओके, लॉग कैट को ओपन करके रखना है, देन वर्बोस में जाके हमें एरर को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर देखिए जो हमारा बिल था वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें एक एरर आ रहा है। ये वाला जो एरर है इसके ऊपर इसे कैसे रिसॉल्व करते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। और यहाँ पे भी हम रिसॉल्व करेंगे। तो आप देखिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली ये जो एरर आता है इसके लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल जो सेकंड ऑप्शन है देखिए ये मॉड्यूल वाला, उस पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद ये जो मटेरियल वाला डिपेंडेंसी है ना, ये देखिए मैं सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ। ये डिपेंडेंसी, इसके वर्जन को आपको जो भी करंट वर्जन होगा ना उसे डिक्रीज करके 1.4.0 वाला वर्जन को यूज़ करना है और यहाँ से सिंक नाउ कर देना है। और यहाँ से सिंपली हम अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर देते हैं और देखते हैं कि वो जो हमारा एरर था वो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा बिल्ड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने एप्लीकेशन को वापस रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें सिंपली लॉग कैट पर जाना होगा और यहाँ पे से एरर को सिलेक्ट कर लेना है। हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं जब तक बिल्ड कंप्लीट हो रही है तब तक। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है, पर हम लॉग कैट में पहले चेक करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम अपने जो भी हमारा डिवाइस होगा उसमें प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सिंपली एपीआई सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा है वो आ रहा है। एपीआई से सर्च करने के बाद ये सारे डेटा हमारे रेट्रोफिट में जो थे वो आ रहे हैं, पर ये कैसे अच्छे फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं आपको एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाती हूँ हमारे डेटा को। ये जो भी हमारा एपीआई से डेटा आ रहा है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे मतलब प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में कैसे लाना है। ओके, तो हम यहाँ पे अपने लॉग कैट में चेक कर लेंगे कि हमारा जो टाइटल का ये है, देखिए जो हमारे एपीआई में जो हमारा टाइटल है, हम सारे टाइटल को हमारे लॉग कैट में प्रिंट कराएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें अपने मेन एक्टिविटी में आना है। यहाँ पर हमें सिंपली
लिस्ट बनाएंगे हम। लिस्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारे मॉडल क्लास को। यहाँ से हम अपनी मॉडल क्लास को और यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे इसका एक नेम दे देते हैं मॉडल्स। ओके, या फिर सिंपली आप दे दो मॉडल लिस्ट ताकि समझने में इजी हो जाए। यहाँ पर हमने मॉडल लिस्ट दे दिया। अभी इसके अंदर हमें करना क्या होगा, यहाँ पे मॉडल लिस्ट को एक बार इनिशियलाइज कर देते हैं। मॉडल लिस्ट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और यहाँ पर हम फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन, यहाँ पर हम अपने जो मॉडल लिस्ट है ना उसे पास करेंगे मॉडल लिस्ट डॉट साइज, और यहाँ से आई प्लस प्लस, और उसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। ये स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए पहले ऑन रिस्पॉन्स लिखा था, फिर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, तो अभी मैं सिंपली करूँगी क्या, इसे डिलीट कर दूंगी ये लाइन को, और यहाँ पर अपना जो लिस्ट का जो हमने ये बनाया था ना मॉडल लिस्ट, ये यहाँ पे पास करके डॉट गेट कर लूँगी। गेट पोजीशन के लिए आई पास कर देंगे, फिर यहाँ पे डॉट क्या चाहिए मुझे, टाइटल। मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे टाइटल जो है मेरे लॉकेट में डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे मैं गेट टाइटल को सिलेक्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को एक और बार रन करके देख लेती हूँ। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिएगा जितने भी सारे हमारे एपीआई के जो टाइटल्स होंगे ना वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे, ये देखिए हमारे जितने भी टाइटल्स थे एपीआई के वो यहाँ पे हमें फैच होके मिल चुकी है। इसका मतलब जो हमारा रेट्रोफिट का जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ये रिस्पॉन्स को हम अपनी जो फ़ोन है डिवाइस में उससे कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ अब ये टाइटल्स जो है वो सारे एक लिस्ट के थ्रू मेरे फ़ोन में प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं सिंपली करूँगी क्या, हमें सिंपली अपने मेन एक्टिविटी को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी लेआउट फाइल में जाना है, यहाँ पे रिसोर्स में जाके लेआउट में जाके आप एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में जाइएगा और यहाँ से इसे स्प्लिट कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे हम इसे कॉन्स्टेंट लेआउट की जगह इसे सिंपली कर देते हैं लीनियर लेआउट। और यहाँ ये टेक्स्ट व्यू को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्टिविटी मेन में अपना लीनियर लेआउट यहाँ पर हमने रख लिया, और इसके अंदर हमें चाहिए होगा एक रिसाइकलर व्यू, ताकि डेटा जो भी हो हमारा वो रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगी रिसाइकलर व्यू। तो यहाँ पर देखिए जब मैं रिसाइकलर व्यू सर्च कर रही हूँ तो वो ऑटो सजेशन वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो आप सिंपली उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हो। वैसे अभी भी बताऊंगी कि ये एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। आपको सिंपली करना क्या होगा, बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल में जाना होगा और यहाँ से जो आपका कंपाइल एसडीके का वर्जन है उसे सिंपली एक पॉइंट रिड्यूस कर देना है। जो 33 होगा उसे 32 कर देना। ओके, और यहाँ से सिंक नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्जन था वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। हम अपने एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में फिर से जाएंगे, ये वाले लाइन को डिलीट करेंगे और वापस जब हम यहाँ पे रिसाइकलर व्यू सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमें ऑटो सजेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसे मैच पेरेंट कर देंगे और इसे भी मैच पेरेंट कर देंगे और यहाँ इसे एक आईडी दे देंगे, IDRCV रिसाइकलर व्यू मेन करके एक आईडी पास कर देंगे। ओके, अभी हमें करना क्या होगा, हम अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे। मेन एक्टिविटी में हमें उसे इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना होगा रिसाइकलर व्यू और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को एक वेरिएबल नेम दे देते हैं। फिर इसका फाइंड व्यू बाय आईडी करना होगा। मैं इसको यहाँ पे नीचे इसका फाइंड व्यू बाय आईडी कर देती हूँ ताकि कोई एरर ना आए बाद में। रिसाइकलर व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, जो हमने RCV मेन अभी लिखा था ना वहाँ पे हमने आईडी पास किए ना ये वाले, वो वहाँ पे डिक्लेयर करना है। ओके, मैं इसका लेआउट भी सेट कर देती हूँ। तो इसके लिए लिखना होगा रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और इसके अंदर हमें सिंपली दिस पास कर देना। ओके, दिस की जगह आप यहाँ पे मेन एक्टिविटी लिख देना ताकि वो एरर जो होगा वो आपको नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना कंटेक्स्ट पास कर दिया ये एक्टिविटी का। अभी हमें करना क्या होगा, हमें एक अडेप्टर बनाना होगा।
तो अडेप्टर बनाने के लिए सिंपली फोल्डर पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, जावा क्लास, और यहाँ पे हम लिख देंगे मॉडल अडेप्टर। मॉडल अडेप्टर यहाँ पे एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू, ये सब तो आपको पता ही होगा, डॉट अडेप्टर, और यहाँ पे हम अपने वापस मॉडल अडेप्टर को पास करेंगे, मॉडल अडेप्टर डॉट, यहाँ पे लिख देती हूँ माई व्यू होल्डर, और यहाँ इसे ऑल्ट एंटर कर देना और इम्प्लीमेंट कर लेना है सारे मेथड्स को। यहाँ पर एरर आएगी तो फिर से आपको ऑल्ट एंटर कर लेना है और फर्स्ट ऑप्शन पर एंटर कर देना है, फिर वापस आपको एरर आएगी तभी भी आपको ऑल्ट एंटर करके सारे एरर को रिसॉल्व करते जाना है, ऑल्ट एंटर, और जो भी सजेशन आएगा उस पर क्लिक कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मॉडल अडेप्टर क्लास था वो सक्सेसफुली बन के तैयार हो गया है। तो अभी हमें सबसे पहले इसको एक कंटेक्स्ट दे देते हैं, तो कंटेक्स्ट देने के लिए कंटेक्स्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर एरर आ रहा है तो सिंपली आपको ऑल्ट एंटर कर देना है, तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी। कंटेक्स्ट पास कर दिए। अभी हम यहाँ पे लिस्ट को भी एक और बार इनिशियलाइज करेंगे, तो लिस्ट, यहाँ पे कौन सा लिस्ट चाहिए, हमारा मॉडल वाला लिस्ट को आप यहाँ पे से लो और इसको एक नाम दे देते हैं मॉडल। ओके, अभी इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सिंपली ऑल्ट इंसर्ट कर लेना है, कंस्ट्रक्टर कर लेना है, कंट्रोल ए। यहाँ पे देखिए जो हमारा कंस्ट्रक्टर था वो बन चुका है, और यहाँ पे ऑन क्रिएट होल्डर में हमें करना क्या होगा, रिटर्न न्यू, क्या करेगा, माई व्यू होल्डर, और इसके अंदर हमें लिखना होगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पर हम अपना कंटेक्स्ट पास करेंगे और यहाँ पे डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, यहाँ पे लेआउट में हमें क्या पास करना होगा मैं आपको बताती हूँ। हमें अभी करना क्या होगा, एक लेआउट फाइल बनाना होगा जिसमें हमें उसे बताना होगा कि हमारा डेटा कैसे आना चाहिए और कौन सा डेटा हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें लेआउट के फोल्डर पर जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, न्यू पर क्लिक करना होगा, देन लेआउट रिसोर्स फाइल पर, और यहाँ पे उसे एक नेम देना होगा। तो मैं उसका नेम दे देती हूँ आइटम लेआउट, और यहाँ से एंटर कर लेती हूँ। यहाँ से सिंपली मैं स्प्लिट कर लेती हूँ इसे, और इसे भी हम लीनियर लेआउट ही दे देते हैं। यहाँ से इसे मैच पेरेंट नहीं रैप कंटेंट रख देते हैं, और इसका ओरिएंटेशन हम लोग वर्टिकल कर देते हैं। और इसके अंदर हम हमारे आइटम लेआउट के अंदर हमें क्या चाहिए, हमारा जो टाइटल हो वो डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट व्यू लिख लेती हूँ, और यहाँ पे इससे मैच पेरेंट रैप कंटेंट दे देती हूँ, और टेक्स्ट एक हमें यहाँ पे समझने के लिए अपने ऐप नेम ही प्रिंट करा लेते हैं। इसका टेक्स्ट साइज दे दूंगी मैं 20 dp, और इसको टेक्स्ट मार्जिन दे देती हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे मार्जिन भी दे देते हैं हम, इसको मार्जिन दे देती हूँ 10 dp, ताकि थोड़ा एकदम चिपके ना रहे, अलग अलग होकर के। ओके, और यहाँ से इसे एक आईडी भी देना है, आप ध्यान दीजिएगा कि आईडी देना इज मस्ट। इसमें दे देती हूँ टेक्स्ट का एक, टेक्स्ट नाम का एक आईडी बना दिया इसका। ओके, तो ये हमारा आइटम लेआउट बन गया। जो भी हमारा डेटा होगा वो टेक्स्ट व्यू में होगा और ऐसे होगा। तो हम उसे अपने रिसाइकलर व्यू में अपना टाइटल प्रिंट करा रहे हैं, तो उसका एक लेआउट भी बना दिया कि हमारा जो टाइटल जो प्रिंट होगा वो टेक्स्ट साइज उसका 20 dp होगा, और वो कुछ ऐसे दिखेगा, और जो कि वो लिस्ट में होगा। ओके, तो अभी हम इसे अपने मॉडल अडेप्टर में पास कर देंगे, आर डॉट लेआउट डॉट आइटम लेआउट, यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद कॉमा करके आपको पेरेंट पास करना है, देन यहाँ पे सिंपली आपको फॉल्स लिख देना है। तो यहाँ पर हमने अपना ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में अपना सारे कोड कर लिए। यहाँ पे देखिए गेट आइटम काउंट में आपको सिंपली करना क्या होगा, रिटर्न 0 के जगह यहाँ पे मॉडल्स डॉट साइज कर देना है, और यहाँ पे करना क्या होगा, माई व्यू होल्डर में जो अभी हमने आइटम लेआउट के अंदर क्या बनाया, एक टेक्स्ट व्यू बनाया ना, तो उसे हमें इनिशियलाइज करना होगा अपने मॉडल अडेप्टर में। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, सिंपली मैंने टेक्स्ट व्यू लिख लिया। ये एरर आएगी तो आपको सिंपली इसे ऑल्ट एंटर कर देना है और इंपोर्ट कर लेना है। हम ये टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज करूंगी, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी, यहाँ पे जो हमने आईडी दिया था वो पास करेंगे, जो कि मैंने दिया था टेक्स्ट। मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ, आइटम लेआउट में गए, यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट का एक आईडी दिया था, तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया। अभी हमारा काम होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर में काम करने का। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमें क्या करना होगा, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट
सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, हमारा जो लिस्ट होगा ना ये हम पास करेंगे। तो मॉडल्स डॉट यहाँ पे गेट पोजीशन कर लेंगे, यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे, डॉट गेट टाइटल। ओके, अभी हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देख ले। नहीं, यहाँ पर एक और चीज हमने मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अपने मेन एक्टिविटी में अभी तक अडेप्टर को सेट नहीं किया है। तो जब तक आप अडेप्टर सेट नहीं करोगे तब तक आपका जो डेटा है वो आपके डिवाइस में डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली मैं इसे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडेप्टर कर देते हैं। यहाँ पे न्यू कौन सा अडेप्टर चाहिए हमें, मॉडल अडेप्टर, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंटेक्स्ट पास करेंगे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे लिस्ट होगा ना, ये मॉडल लिस्ट, वो पास कर देंगे। ओके, यहाँ पे एरर आएगा तो सिंपली मैंने कहा था आपको मेन एक्टिविटी डॉट कर देना। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कोड था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली मैं एप्लीकेशन को रन करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्ड फेल हो चुका है, हमें एक एरर आई है। तो ये एरर क्या आई है, द मिनिमम कंपाइल एसडीके 33 स्पेसिफाइड इन। तो ये एरर रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको build डॉट ग्रेडल मॉड्यूल फाइल में जाना होगा, अपना कंपाइल एसडीके को वापस उसके करंट वर्जन पे ला देना होगा। 32 जो पहले था 33 वो, और यहाँ से इसे सिंक नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर देखिए बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन है, इसे यहाँ पर रख देती हूँ। इसे सिंपली एंटर कर दोगे तो ये चले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है, और यहाँ पर देखिए हमें अपने सारे डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल चुका है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि हम कोई भी एपीआई के डेटा को रेट्रोफिट से कैसे फेच कर सकते हैं और कैसे अपने डिवाइस में दिखा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।